इसके पहले पॉलिटी का कुछ सेक्शन पढ़े थे, संवैधानिक विकास, उनके कहाँ जा रहे हैं, संवैधानिक विकास पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इससे पहले कौन कौन सा एक्ट पढ़े थे? 1784 का रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम जानेंगे 1793 के चार्टर एक्ट, है ना, 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, क्या किया गया, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद आता है 1813 के चार्टर एक्ट, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया, है ना। इसमें और क्या कहा गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, है ना। कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। उसके बाद आता है 1833 के चार्टर एक्ट, है ना। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। जो पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर थे, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बने। उसके बाद संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बने, है ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 के तहत ये कहा गया कि कोई भी भारतीयों को जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ये नहीं कि भाई कोई गोरा है तो वो बनेगा, कोई काला है तो सरकारी सेवा का योग्य नहीं होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही देश के शासन प्रणाली को केंद्रीकरण किया गया। देश के शासन प्रणाली को केंद्रीकरण किया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत देश के शासन प्रणाली को क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उसी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब व्यापारिक कार्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। वो क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामलों को देखरेख करेगी, है ना, राजनीतिक कार्यों को करेगी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, है ना। परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। किसके तहत? 1833 के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। और वो सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मैकाले, है ना। कौन थे? लॉर्ड मैकाले, है ना। और क्या कहा गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, है ना। इसमें और क्या कहा गया कि योग्यता संबंधित मापदंड तैयार किया जाए। 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि योग्यता संबंधित मापदंड तैयार किया जाए और भेदभाव को समाप्त किया जाए, है ना। अगर कोई बाहरी लेनी हो, किसी प्रकार की परीक्षा लेनी हो तो उसका मापदंड तैयार करो, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, है ना।
मापदंड तैयार करो और उसके अनुसार उसे योग्य बनाओ और भेदभाव को समाप्त करो। तो अब आप ये बताइए कि भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध किस एक्ट में कहा गया? 1813 के चार्टर एक्ट। किस एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी के एकाधिकार समाप्त? किस एक्ट के अनुसार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 योग्यता संबंधित मापदंड तैयार किया जाए और 1833 के चार्टर एक्ट। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट लिखा है। देश के शासन प्रणाली को केंद्रीकरण किया गया। 1833 के परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। 1833 के चार्टर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम एंटी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम एंटी। किस धारा के तहत कोई भी भारतीय को जनसंख्या, धर्म, मूल, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा? धारा 87 के तहत। किस एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में, है ना? तो ये बात समझ में आई इतना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।